चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। 7 भाइयों की एक ही बीवी। हर रात सातों भाई बारी बारी उस लड़की के करीब जाते। यह बिल्कुल सच्ची कहानी है। बच्चे इस कहानी से दूर रहें। मेरा नाम वकास है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप एक हादसे में वफात पा गए और मैं यतीम हो गया। उनके जाने के बाद अपनी जिंदगी अकेले जीने लगा और फैक्ट्री में रोजी करने लगा। उस दौरान मैं छत से गिर गया और एक टांग से अपाहिज हो गया। कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए बैंक से लोन लेकर एक टैक्सी ले ली और वह चलाने लगा। मेरी रोजी रोटी का जरिया टैक्सी है और सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और उन्हें लारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि उसे कहीं जाना होगा, मैंने अपनी टैक्सी रोक दी। लड़की की उम्र 25 साल के करीब होगी। उसने लहंगा पहन रखा था और उसके चाल में लड़खड़ाहट थी। हस्बे तवक्को वो मेरे करीब आकर रुक गई। बिना कुछ कहे टैक्सी में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। रास्ते भर मैं उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वह हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है। थोड़ी ही देर में हम लारी अड्डे के रश से दूर आ गए। मैंने टैक्सी रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरतंगेज तौर पर उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गठरी को सीने से लगाकर बैठ गई। यह उसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली, आगे ले चलें। मुझे लगा शायद इस शहर में नहीं आई है, इसीलिए जगहों का पता नहीं है। शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए, सो मैं टैक्सी लेकर चलता रहा। यहाँ तक कि मेन रोड भी खत्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने कनखारा मारकर गला साफ किया और बोली, जी साहब किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे मुसलमान ही हैं। आपको बताएं जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वह घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दें। उसके जवाब पर भी मैं बौखला गया। भला यह क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वह रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वह किसी फूल की तरह तरोताजा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखें मेरा यह मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के आपको वहां पहुंचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे किसी रियासत का बादशाह हूँ और वह कोई कनीज है। आपको बताता चलूं कि एक पाँव से लंगड़ा था, सो लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे टैक्सी चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा यह कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलो, अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राजी हुआ तो मुझे बता देना। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर यह चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना संवार देगी। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया।
उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि यह लड़की मासूम है। खैर उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अब तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। अली भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीलम बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने टैक्सी मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की जिसे मैंने निकाह तक मशरूत कर दिया। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ जरूरी इंतजामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों को भी बुलाया, साथ ही निकाह खान और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। अली भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से दिल चाहा कि नीलम के पास कोई चादर वगैरह होती तो वह सर ढाँप कर बैठती, मगर उसने लहंगा पहन रखा था और उसकी लंबी चुटियां कमर पर लहरा रही थी। खैर मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि नीलम ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वह 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक उसे नमाज रोजा का नहीं पता। खैर मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई क्योंकि अपने हुलिये से वह गैर मजहबी लगती थी। अली भाई ने उससे एक और सवाल किया कि वह कुंवारी है या नहीं, तो उस पर उसने चुप साध ली। अली भाई ने उसे उसकी शर्मो हया से ताबीर किया। खैर बाकी रस्मों रिवाज के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। उस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नज़रों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जब वह मेरे साथ नीलम को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन टैक्सी से छुट्टी करूंगा और उसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में अल्लाह ने मुझसे खूबसूरत औरत लिखी है जो शक्ल सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। निकाह के बाद के जज्बात ही कुछ और होते हैं। मुझे नीलम से एकदम मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाजार से एक शॉल भी लेकर दी और उसे टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वह ताजा दम हो गई। अगरचा मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि अपनी थकावट भूल गया। मैंने उसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वह मुझे इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही थी। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने नीलम के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीजों पर लगा दिया। चीजें लेकर घर आया तो वह मेरी मुंतजिर बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहाकर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं उसे देखता ही रह गया। वह पहले से भी कई ज्यादा हसीन हो गई थी। उसकी शहद जैसी निखरती रंगत, गुलाबी होंठ और लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दें। मैंने उसे नजर भर कर देखा तो वह शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फकीर को परियों की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई तो वह भी काफी खुश नजर आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, उस कमरे में मेरा हमसफर भी आ गया था। उस दिन उसकी रफाकत पाकर मुझे लगा था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारा हर दिन खुशियों के खुमार में डूबे हुए थे। मैं नीलम का नाम खदीजा रख दिया था और निकाह से पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैं जब भी उसके खानदान का पूछता वो या तो टाल देती या ऐसे तासुरात देती कि दोबारा पूछने की जुर्रत ही ना करता। मैं उसे अभी बेचैन या परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। मैं माजी और मुस्तकबिल से ज्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूँ। चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मैंने हम दोनों के रिश्ते पर खासी तवज्जो दी। एक दिन मैं खदीजा को घुमाने फिराने नजदीकी पार्क ले गया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक हरमजबी कबाइल से है, जहाँ अजीबोगरीब रस्मों रिवाज है।
वो बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर गई थी, सो उसने इस शहर को भी नहीं देखा था। लिहाजा मैं उसका दिल बहलाने पार्क में ले गया। वो वहां जाकर बहुत खुश हुई। उसे यह चीजें पहली बार देखी थी। मैंने उसे मुख्तलिफ झूले दिखाए, मगर वह झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा खदीजा में थी। खैर, मैं लड़ने झगड़ने का कायल नहीं था। शहरों में यह बातें आम होती है। मगर अब उसका घूरना नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा मशकूक हो गई थी। वो फोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर उसने फोन कान से लगा लिया और बोला, हाँ सागर, कहाँ है? तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। यह कहकर उसने उसे नजदीकी स्टेशन पर मिलने का कहा और फोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। खदीजा इन बातों से बेखबर थी, मगर थोड़ा सा परेशान हो गया था। ना जाने उन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया। मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का पीछा कर रहा था, मगर जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी, सो खदीजा को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। उसे सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उसे कह देना कि मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो खदीजा घबराई हुई थी, बल्कि उसने तो बकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था, इतनी जोर से कि जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने टोका होगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जाने वाला होगा। मैं पहले अकेला था, सो मेरे दोस्त कोई लिहाज वगैरह नहीं करते थे। यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उन्हें मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा गया, सो मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल कर बाहर किया। यह सुनकर मैं चौंका। आखिर वह लोग कौन थे और क्या चाहते थे? अगली सुबह जुम्मा था, सो मैं घर पर ही था क्योंकि जुम्मे वाले दिन टैक्सी नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, सो मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं मूंग चने नान लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल दरवाजा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो बिगड़ गए। बोले, तूने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और बोला, कौन सी छोरी? मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम खदीजा है। अरे हम सब जानते हैं, वो हमारी बीवी है। तुमने उसे यहाँ रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाजा खोलो और उसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी अजीब सा था। सर पर चोटियां बांधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बेशर्मी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने नाश्ता साइड पर रखा, बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को। यह मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा चूंचा की तो ऐसा पिटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा यह कहना था कि उस शख्स ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी यह हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम सागर है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ हाँ, बिना बंदूक के सागर, मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है। जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। यह लोग दंगा फसाद मचा रहे थे, सो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर उन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही यह लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, तुम लोग इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी हिमायत की, जिस पर उन लोगों ने बताया कि मैंने उनके कबीले की औरत को अपने घर में कैद किया हुआ है। हालांकि वो उनके खानदान में ब्याही जा चुकी है।
पुलिस वालों ने यह सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। खदीजा इस सब से बहुत खौफजदा हो चुकी थी और खौफ से थरथर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर यह लोग कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे। जरूर यह खदीजा को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वह शख्स घूर घूर कर उसको देख रहा था। उसने फोन पर भी सागर नामी बंदे का जिक्र किया था, जबकि इस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया। मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा खदीजा रो रही थी। मेरे दिल में ना जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत ही थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने खदीजा को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उसे कहा, खदीजा तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगी तुम कैसे उन लोगों से बचा पाऊंगा। खुदा ना खास्ता कभी यह लोग हमें नुकसान पहुंचा दें। मैं तन्हा आदमी हूँ। अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे कुरेदने पर खदीजा ने बताया कि उसका ताल्लुक एक गैर मजहबी कबीले से है। यह शख्स जिसने अपना नाम सागर बताया था और जो उनके दरवाजे पर बार बार उन्हें अकड़ कर धमकाता था वो उसका निहाद शौहर था और उसके साथ जो आदमी था यह उसका देवर था। मजीद पूछने पर खदीजा ने बताया कि यह लोग 7 भाई थे। उनकी कोई बहन ना थी और अपने कबीले में उन्होंने अपनी फौज जैसी बदमाशों की टोली बना रखी थी। यह किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते अपनी ताकत की बिना पर मनवा लेते थे। इस इलाके में बजाहिर तो सारे शरीफ थे, रस्मों रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में बुराई का एक ऐसा शर्मनाक बाप था जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती थी। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और उसके लिए बेतहाशा इंतजामात किए जाते थे। बाज औकात लोगों की सारी पूंजी एक ही शादी पर जाया हो जाती थी। जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था इससे माशरे को कोई सरोकार नहीं था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया। मेरे माँ बाप को भारी रकम भी पेश की गई और यूं मैं ब्याह कर उनके घर आ गई। सागर की हिब्बत से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और थे और शायद यही वजह थी कि वह अपनी ताकत पर खासा इतराते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। उसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे जो मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने इलाके की रिवायत से वाकिफ थी और मुझ पर यह लाजिम था कि मैं अपने देवर और जेठों की भी खिदमत करूं बल्कि उनकी तस्कीन का भी जरिया बनूं। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल यह गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थी। उस दिन अजियतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर में खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन उन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी। कोई हिलकर पानी भी ना पीता और सबकी खिदमत मुझ पर फर्ज हो गई। सारा दिन काम की थकन और फिर अजियतनाक रातें मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने बांध दिया है। की बात यह थी कि यह सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े मुहाजिब थे, मगर अब उनकी हकीकत मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारों से यह बातें बताने की कोशिश की तो वह बोली, मेरे 4 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी ऐतराज नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को ना जाने क्या हुआ है। जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सबकी तुम पर जिम्मेदारी है। फिर चाहे वह तुम्हारे साथ जैसा सलूक करें, तुम्हें औरत होने के सबब सहना पड़ेगा। यही रस्मों रिवाज है और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा। तो गोया यह जुर्म और यह बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी, इसलिए कि लोग शादियों पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह दी गई। मुझे इन बातों का इल्म नहीं था। शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था।
बस्ती से थोड़ी दूर आकर लारी अड्डा था जिसमें बसें खड़ी थी। मैं यूं ही एक बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस खौफ ने दिल में जगह बनाए रखी थी। बस का सफ़र खासा लंबा था। मैं भी इत्मीनान से बैठ गई कि कम से कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल आऊंगी। उसी बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्का ओढ़ रखा था। मैं उन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स घूर घूर कर उस बुर्के वाली औरत को देख रहा था। बुर्कापोश लड़की के मर्द की नज़र जब उस आदमी पर पड़ी तो वह पागल हो गया और उसने उसे इतना सुना दिया और बस का सारा अमला उसी पर चढ़ दौड़ा। कंडक्टर ने भी उसकी खासी क्लास लगाई और उसे बस से बाहर निकाल दिया। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फ़क्र की अलामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के बदले उसके हवाले भी कर देता। मेरे लिए उस आदमी का यह रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि यह मुसलमान है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि शादी करूंगी वो किसी मुसलमान मर्द से जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपकी टैक्सी में बैठी थी तो मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए साफ से जो कल लड़ाई की मेरे लिए, उससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूंगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। यह कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊंगी, तुम्हारे नाम पर मरूंगी। कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर उस घर में मुझे जो सुकून मिला है, वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। वाकई इस्लाम कितना अजीब मजहब है, जिसने औरत के हक को इस तरह से बयान किया कि उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत यकीनी हो गई। मैंने खदीजा को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं सच्चाई की कदर करूंगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। यह सुनकर वह खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के उसूल भी सिखाए। अब वह सलात के पाबंद है, अपने माजी को भूल चुकी है। हम भी वह जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 2 टैक्सी ले ली है। अब मेरी खासी आमदनी है। रोज बरोज मेरी आमदनी बढ़ती जा रही है। मुझे यकीन है कि यह सब अल्लाह ने मुझे खदीजा के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे दुत्कार देता या उसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो यकीनन वह बद्दिल हो जाती और उस मजहब से भी दूर चली जाती। मैंने उसकी इस्लाम से मोहब्बत को सराहा और उसे न सिर्फ कबूल किया बल्कि नई जिंदगी भी दी। आज वह मेरे साथ बहुत खुश और मुतमीन है। मैं 3 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रखे। आमीन।